संयुक्त अरब अमीरात हुआ ओपेक संगठन से बाहर और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत के तेल और गैस संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं। नमस्कार साथियों, यूपीएससी 247 की क्लास में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में ओपेक संगठन, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय तेल से संबंधित संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, ईरान और यूएस की वॉर की वजह से उसमें से यूएई ने निकलने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, इस न्यूज को जो ग्लोबल लेवल के सारे मीडिया है, सभी लोगों ने कवर किया है, आप देख सकते हैं। और किस तरीके से इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, सभी जो न्यूज है ग्लोबल लेवल के, नेशनल और इंटरनेशनल, सभी न्यूज में इस बात की चर्चा की जा रही है ना। देखते हैं ओपेक संगठन क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ओपेक संगठन की जो स्थापना है वह कब हुई है। ओपेक संगठन की स्थापना आप देख सकते हैं कि 1960 ईस्वी में, 1960 में बगदाद सम्मेलन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। कैसे? बगदाद सम्मेलन में, जिसमें 5 जो सदस्य देश हैं, जो उस समय तत्कालीन ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब, वेनेजुएला, इन 5 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। आपको ये ध्यान में रखना है कि 5 सदस्य देश जो है इसके प्रारंभिक सदस्य देश थे। इसका जो सेक्रेटरिएट है वह कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया, वियना में, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखने की है। इसका लक्ष्य क्या था? जो तेल की कीमतें हैं और जो उत्पादक देश हैं उनकी जो आय है उसको स्थिर रखने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। वर्तमान में इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के अलावा अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल है ना। ये 12 देश जो है इसके अभी स्थायी सदस्य हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की यदि बात की जाए तो 1967 में, कब? 1967 में इसका सदस्य बना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ओपेक संगठन एक है और दूसरा एक संगठन है ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस संगठन क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसका गठन जो है 2016 में किया गया है। मुख्य रूप से जो ओपेक के सदस्य देश हैं उसके अतिरिक्त जो तेल उत्पादक देश हैं, उन संगठनों, उन सभी देशों को मिलाकर जो है इसका संपूर्ण नाम क्या कर दिया गया है? ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस में जो ओपेक के सदस्य देश थे, ओपेक में कुल मिलाकर कितने सदस्य देश हैं? 12 सदस्य देश हैं, अभी हम लोगों ने देखा। और उसके अतिरिक्त जो है रूस, मैक्सिको, कजाकिस्तान जैसे जो प्रमुख 10 बड़े तेल उत्पादक देश हैं उनको भी शामिल किया गया है। अर्थात यह जो समझौता हुआ है, जो संगठन है, ओपेक और ओपेक गैर उत्पादक ओपेक सदस्य देशों के बीच में किया गया है, जो कि वैश्विक तेल की आपूर्ति में कुल मिलाकर इनकी जो भूमिका है, एक रिपोर्ट के अनुसार इनका जो क्षमता है वह 40% है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कारोबार पर जो है पेट्रोलियम में इनका हिस्सा कितना है? 60% है, 60% है। ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से यह संगठन आज वैश्विक तेल उत्पादन और व्यापार में एक बड़ा हिस्सा रखता है। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जब इससे यूएई बाहर जा रहा है तो इसका जो है वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो अब बात करते हैं कि इसकी भूमिका क्या है ओपेक संगठन की। ओपेक संगठन की मुख्य भूमिका यह है कि तेल की कीमतों को बनाए रखना। जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल, उसकी वैश्विक कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव से बचने का जो प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से उत्पादन का नियंत्रण रखना, मांग के अनुसार सदस्य देशों के तेल का उत्पादन का कोटा तय किया जाता है कि आपको इतना जो है तेल उत्पादन करना है, जिससे कि बाजार में ना तो बहुत एकाएक मात्रा में तेल का की अधिकता हो पाए और ना तो कमी हो पाए। इससे क्या रहेगा? तेल की कीमतें जो है बनी रहेंगी। ये भी बात सही है। उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति जो है होती रहे, है ना, क्योंकि तेल एक जरूरी संसाधन है, सभी देश को इसकी आवश्यकता है। तो उन देशों के लिए लगातार नियमित रूप में उनकी जो है आयात बने रहे तेल के, इसके लिए ये ओपेक देश, सदस्य देश जो है मिलकर नीतियां निर्धारित करते हैं। तेल आयात देशों को उनकी जरूरत के अनुसार निर्बाध और कुशल पेट्रोलियम की आपूर्ति सुनिश्चित करना इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना। देखिए, जैसे जो इसके सदस्य देश हैं वे सभी आपस में मिलकर नीति का निर्माण करते हैं और कहीं पर
यदि उनके हितों के खिलाफ कोई भी निर्णय होता है या कर दिया जाता है तो सभी ओपेक प्लस सदस्य मिलकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हाल में ही क्या हुआ कि जो ईरान और इजराइल अमेरिका का की जो लड़ाई चल रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे संबंधित जो यूएई के अपने इशू थे उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर ओपेक संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। और इसमें एक आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, निवेश रिटर्न का भी काफी अच्छा जो है विकल्प होता है। चलिए अब आज के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन जो आज का है, आज का जो क्वेश्चन है यह है कि निम्न में से कौन सा देश ओपेक का प्रारंभिक सदस्य देश नहीं था। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 5 प्रारंभिक सदस्यों की बात की गई है उनमें से निम्न में से कौन सा देश नहीं है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है रूस। कमेंट करके अपने आंसर को जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को जरूर भेजिएगा। ओके, धन्यवाद।